देखो मुझे पता है कि इस बार वीडियो थोड़ा ज्यादा ही लेट हो चुका है, लेकिन क्या करे यार, कुछ पर्सनल काम की वजह से इस बार टाइम पे वीडियो बना ही नहीं पाया। अरे वाह भाई, पर्सनल रीजन, प्रेग्नेंट हो गए हो क्या? क्या बात करता है यार? ये अगली बार अगर तूने ऐसे फालतू का जोक मारा ना तो कसम से कहता हूँ अगली वीडियो से तू मेरे वीडियो में दिखाई भी नहीं देगा। अरे होते यार पर्सनल काम, उसी की वजह से तो वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। अरे भाई सच में पर्सनल काम ही था ना, या फिर वीडियो बनाना जान पे आ गया था? क्या बोला, किस पे आ गया था? अरे भाई जान, जान, JAAN जान। अच्छा जान, मैंने सुना गा। खैर छोड़ो। देखो सच बोलूं तो ना ही कोई पर्सनल रीजन था और ना ही वीडियो बनाना जान पे आ रहा था। बात तो यह है कि साला टॉपिक ही नहीं मिल रहा था बे। लेकिन अब फाइनली आखिरकार टॉपिक मिल गया और मेरे जान में जान आ गई। अरे क्या भाई, किसमें क्या आ गई? ए हरामी तू चुप रहे, साला तेरी वजह से आजकल की वीडियो ज्यादा ही डबल मीनिंग हो रही है। चुप बैठ तू, बिल्कुल चुप। हाँ तो मैंने देखा है कि आजकल YouTube पे MLM कुछ ज्यादा ही चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे स्टोरी टाइम तो बनता है, क्योंकि इन MLM वालों ने साला मेरा भी काटा था। अब वो कैसे काटा, कितने का काटा, उसी की अजीब दास्तान आज मैं आपको इस स्टोरी टाइम में सुनाने वाला हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं। तो ये बात है 5 साल पहले की, जब मैं कॉलेज खत्म करके नया नया बेरोजगार बना था। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब हम नए नए सुशिक्षित बेरोजगार बनते हैं तो कुछ दिनों तक तो हमें घंटा पता भी नहीं चलता कि हम अपने लाइफ के साथ आखिरकार कर क्या रहे हैं। बस खाना पीना, हगना मुतना धोना, और साल में जो गवर्नमेंट 2-4 वैकेंसी निकालता है उसमें 5-6 लाख लोगों के साथ अप्लाई करके अब्बा के पैसे वेस्ट करना। अब्बा नहीं मानेंगे। तो मैंने भी यही किया। जैसी गवर्नमेंट जॉब की कोई वैकेंसी निकलती मैं अब्बा को पैसे मांगता और एग्जाम देने चले जाता, और जैसे एग्जाम का रिजल्ट आता अब्बा के पैसे डूब जाते, पैसा बर्बाद। तो कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने कुछ समय तक ऐसी गवर्नमेंट जॉब का जुआ खेल खेल के मैंने अपने अब्बा का अकाउंट आधा कर दिया था। सॉरी, क्या मतलब, क्या समझ रखा तूने? I'm sorry पापा। वैसे जब भी मैं किसी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम देने जाता था तो मुझे साला पहले पता होता था कि इसमें अपनी दाल गलने नहीं वाली, क्योंकि पहली बात तो मैं एग्जाम में पढ़ के नहीं जाता था, और दूसरी बात ये है कि साला 4-5 सीट के लिए 5-6 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, तो क्या घंटा सिलेक्ट होता मैं? साला समझ नहीं आता कि हम स्टूडेंट लोग एग्जाम देते हैं या फिर अपने लाइफ के साथ सपना 11 खेलते हैं बे। नहीं मतलब गवर्नमेंट की जॉब स्कीम भी मुझे ड्रीम 11 जैसी लगती है, जिसमें हर साल ये लोग 1-2 बार अपनी ग्रैंड लीग रखते हैं, जिसमें 5-6 लाख स्टूडेंट्स 1000-1500 रुपए की ज्वाइनिंग फी भर के पार्टिसिपेट करते हैं, और एंड में जब रिजल्ट आता है तो 4-5 लोगों को जितवा के ये लोग अपनी नौकरी पे रख लेते हैं। ये है आपका क्वालिटी। खैर अब्बा का गिरता हुआ बैंक बैलेंस और देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी देखते हुए मैंने सोचा कि कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे घर में आपके बेरोजगारी के दिन बढ़ते जाते हैं तो आपको घर में एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लगती है, जिसमें आपको खाने के साथ साथ मस्त पैकी बटर लगा के ताने भी सुनने मिलते हैं। और अगर आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है तो आपको पता होगा कि वो ताने मोमोज से भी ज्यादा टेस्टी लगते हैं। चल झूठा। तो ऐसे एक दिन ताने खाते खाते खाना खाते खाते मुझे मेरे एक फ्रेंड का कॉल आता है और वो बोलता है कि अरे भाई सुनना, एक अर्जेंट काम है, जल्दी से तू मेरे घर पे आ जा। मैंने सोचा कि अर्जेंट काम से बुलाया है तो जल्दी तो जाना पड़ेगा, तो मैं वैसे ही ताने खाना बीच में छोड़ के उसके घर चला गया। और भाई साहब जैसे मैं उसके घर पहुंचा, सामने एक बंदा मस्त पैकी सूट पैंट पहन के एकदम शेन मिगमैन बन के बैठा हुआ था। तो जैसे मैं उसके घर में एंटर हुआ, उस बंदे ने अपना हाथ आगे किया और बोला, हेलो माई सेल्फ मंगेश ठाकरे। अरे तो क्या करूँ ना। फिर मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला कि हेलो माई सेल्फ शुभम ठाकरे। भाई 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 भाई। साला एक मैं ठाकरे था जो सुशिक्षित बेरोजगार था, और दूसरा वो ठाकरे था जिसका सूट पैंट पहन के लग रहा था कि उसके पास चिक्कार पैसा होगा। साला उसकी पर्सनालिटी देख के तो मुझे मेरे ठाकरे होने पे शक हुआ था बे। मैंने सोचा कि साला कहीं मेरे ठाकरे की स्पेलिंग तो गलत नहीं है, मतलब कुछ भी। तो भाई भाव के करके पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, और जैसे ही इंट्रोडक्शन हुआ उसने भाई साहब आओ देखा ना था, सीधे अपने बैग में हाथ घुसेड़ा और उसमें से एक LED बल्ब निकाला, और वो बल्ब मेरे हाथ में देके बोलता है कि देखो इसे, कैसा है ये बल्ब। तो मैंने वो डब्बा बिब्बा खोल के उस बल्ब को बाहर निकाला, उसको देखा और उससे बोला कि अच्छा है, एकदम बढ़िया बल्ब है, बढ़िया है। उसके बाद उसने मेरे हाथ से वो बल्ब लेके साइड में रख दिया, और फिर उसने अपने जेब से फोन निकाला और सीधा मेरे थोबड़े के सामने फोन लाके बोलता है कि ये देखो मोदी जी का वीडियो है, देख लो। देश के मध्यम वर्ग में सिर्फ 1 साल में ये LED बल्ब लगाने वाले परिवारों में 1 साल में देश में करीब 14,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा
अनुमानित राशि का बचत हुई है 14,000 करोड़। तो ये वीडियो देखने के बाद मैंने उसे पूछा कि वो सब तो ठीक है लेकिन ये वीडियो तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो। फिर वो मुझे बोला कि देश के हित के लिए कुछ करना चाहते हो। मैंने सोचा कि साला यार मेरे ही खाने के वांदे पड़े हैं, देश के हित के लिए मैं क्या ही करूंगा। लेकिन वो चमन झिंगे ने बिना रीजन के देश को बीच में घुसाड़ा था, तो ना तो नहीं कर सकते थे। तो मैंने बोला कि हाँ करना है मुझे देश के हित के लिए। फिर वो बोला कि इसके लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। मैंने कहा क्या पैसे भी मिलेंगे? क्या करना पड़ेगा मुझे? जैसे ही उसने बोला ना कि तुम्हें इस बात के पैसे भी मिलेंगे, कसम से कहता हूँ जितना पहली बरसात में मेंढक खुश नहीं होते होंगे ना, उससे दुगनी खुशी में था मैं। पैसा ही पैसा होगा। फिर पैसों की बात सुन के मैं एकदम फुल एक्साइटेड हुआ और उसको पूछा कि बताओ करना क्या है। फिर वो बोला कि कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना। ये क्या फेटिश है? मैंने उसे बोला कि आप पैसे दे रहे हो तो कुछ ना कुछ काम तो होगा ही ना। आप बारात में नाच रहे दूल्हे के मामा थोड़ी हो जो फोकट में पैसा उड़ाओगे, कुछ तो होगा ना। फिर वो बोला कि कुछ नहीं, एकदम सिंपल काम है। हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है एनर्जिक इंडिया। ये कंपनी देश के हित के लिए काम करती है, देश की बिजली और लोगों का पैसा दोनों बचाती है। हमको एलईडी इसलिए लगानी है क्योंकि हमारी पावर की सेविंग हो रही है और बिल की बचत हो रही है। अगर हम अपने घर की बिजली की बचत कर रहे हैं तो यानी पूरे भारत वर्ष की बिजली की बचत कर रहे हैं। हम एक समाज में जागरूकता फैलाने का भी काम कर रहे हैं। अच्छा बोले ऐसा होता है। मैंने बोला कि वो सब तो ठीक है लेकिन हमें एग्जैक्टली करना क्या है, मेन मुद्दे पे तो आओ। फिर वो बोला कि आपको हमारी कंपनी में ज्वाइन करना पड़ेगा और ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर मैंने मनी मन बोला कि साला ये तो फुकट का चंदन जय रघुनंदन वाली स्कीम है, बिना इन्वेस्टमेंट के अंबानी। करना क्या होगा? फिर वो बोला कि आपको हमारी कंपनी ज्वाइन करनी है और ज्वाइन करने के बाद आपको एक बिजनेस आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। मैंने बोला वो क्या होती है? फिर पता नहीं उसमें अचानक कौन से मोटिवेशनल स्पीकर की आत्मा घुस गई। वो बोलने लगा कि तुम सच में पैसे कमाना चाहते हो? मैंने बोला हाँ कमाने हैं। क्या तुम सच में अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना चाहते हो? अरे हाँ भाई करवाना चाहता हूँ। क्या तुम सच में पूरी मेहनत लगा के काम करना चाहते हो? 2 बार बोल चुका हूँ यार, बहरा है क्या? फिर वो मेरी तरफ उंगली करके ऐसे चुटकी बजा के बोला कि मुझे पता है तुम कर सकते हो, तुम में वो काबिलियत है। अच्छा ठीक है। फिर वो बोला कि आपको हमारी कंपनी में बिजनेस आईडी खोलनी पड़ेगी जिसके लिए आपको 700 रुपए का एलईडी बल्ब लेना पड़ेगा। मैंने बोला थोड़ा खुल के बताओ यार, पैसे कैसे कमाने हैं? तो फिर उसने खुल के बताना शुरू किया। मान के चलिए आपने एक बल्ब ले लिया 700, आपने 2 लोगों में जागरूकता फैलाई, ये आपका लेफ्ट लेग हो गया और ये आपका राइट लेग हो गया। जैसे ही आपके नीचे चमन झिंगे ने सिर्फ 15 मिनट में अपने बातों से मेरा ब्रेन वॉश किया और मुझे साला चने के झाड़ पे भी चढ़ा दिया। साला जिस टाइम मेरी 12 रुपए वाला पीला बल्ब खरीदने की भी औकात नहीं थी, उस टाइम मैंने इससे 700 रुपए का एलईडी बल्ब खरीदा था, वो भी पैसे उधार लेके। तो उसकी बातों में आके मैंने और मेरे दोस्त ने उसका प्रोडक्ट खरीद लिया। फिर हमने उसको पूछा कि अब क्या करना है, तो वो बोला कि 3 दिन बाद होटल मनी प्रभा में सेमिनार होगा, कंपनी के बॉस भी आएंगे, तो बाकी बातें हम तुम्हें वही समझाएंगे। तो हमने बोला ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसको पैसे दिए, उससे एलईडी बल्ब लिया और बोला कि ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके बाय। तो ठीक 3 दिन बाद हम होटल मनी प्रभा गए। तो वो होटल थोड़ा लग्जरियस टाइप का है, एकदम स्टैंडर्ड होटल है। तो उसके बाद हम होटल के अंदर गए और होटल के स्टाफ से पूछा कि ये एनर्जिक इंडिया का सेमिनार कहाँ है। तो वो लोग बोले कि यहाँ तो ऐसा कोई सेमिनार ही नहीं हो रहा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ये सुनने के बाद मैंने तुरंत उस चमन झिंगे को फोन लगाया और बोला कि यार मनी प्रभा होटल में तो ऐसा कोई सेमिनार ही नहीं हो रहा। फिर वो बोला कि आप लोग वही रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ। तो थोड़ी देर बाद वो आया और हमसे बोलने लगा कि ये मनी प्रभा होटल बुक था, इसलिए सेमिनार हमने दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया है। फिर वो हमें होटल से थोड़ी दूर एक जगह पे ले गया जहाँ साला 10 बाई 10 की खोली में कुर्सियां लगा के इनका सेमिनार शुरू था। साला ये लोग दूसरों को करोड़ों के सपने दिखा के खुद ही चिंदी चोरी कर रहे थे। कौन है ये लोग? तो आधा घंटा इनका सेमिनार चला जिसमें इन्होंने इनके औकात के बाहर के 2-4 गाड़ियों के नाम लिए और फिर 2-3 बंदों ने अपनी रोड से करोड़ तक वाली जिंदगी की फेक लाइफ स्टोरी बताई। और जैसे ही सेमिनार खत्म होने आया उस टाइम ये लुच्चे लोग साला अपनी कंपनी का नारा लगा रहे थे, बे एनर्जिक इंडिया, एनर्जिक इंडिया।
साला आजादी के टाइम साइमन गो बैक के जितने नारे नहीं लगे थे ना, उससे ज्यादा तो इन्होंने 5 मिनट में एनर्जी इंडिया के लगा डाले। सह लेंगे थोड़ा सा। और जैसे ही सेमिनार खत्म हो गया, वो चमन झिंगा हमारे पास आया और बोला कि कैसा लगा सेमिनार, अब तो लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी। हमने बोला कि हमारी झंड लाइफ ही ठीक है, तुम अपना ये प्रोडक्ट वापस ले लो और हमको हमारे पैसे वापस दे दो जल्दी। फिर वो बोला कि ऐसे कैसे, अब तो तुम्हारे पैसे वापस नहीं हो सकते, तुम्हारी बिजनेस आईडी बन गई, पैसा कंपनी के हेड के पास चला गया है, डमुक हो गया है, डमुक हो गया है, ब्ला 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 ब्ला। कसम से कहता हूँ ये सुनने के बाद इतना गुस्सा आया था ना, लेकिन साला सर ने बीच में आ गया था, इसलिए उदय शेट्टी बन के कंट्रोल करना पड़ा। कंट्रोल। पैसे तो हम उसको 2 थप्पड़ मार के भी निकलवा सकते थे, लेकिन अगर बात घर तक पहुंचती तो उसके चक्कर में हम लोग बेघर हो जाते, इसलिए हमने उसको बिना मारे 10-12 संस्कारी गालियां दी और हम वहाँ से चले गए। और मेरा अंबानी बनने का सपना चौधरी रह गया। साला 700 रुपए भी गए, लाइट भी 5-6 दिन बाद खराब हो गया, और उसके बाद वो चमन झिंगा भी हमें कभी नहीं मिला। साला एनर्जी इंडिया का नाम लेके पूरे देश में रोशनी फैलाने की बात करके मेरे घर में अंधेरा करके चला गया। इसलिए कहता हूँ जो भी जय हो वाली कंपनी में ज्वाइन होने का सोच रहे हो ना, मत करो। साला ये लोग फटी हुई रूपा की बनियान के ऊपर भाड़े का सूट पहन के आपको फरारी का सपना दिखा के फरार हो जाते हैं। खत्म। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अगर आपको और स्टोरी टाइम चाहिए तो प्लीज ये वाला वीडियो शेयर कर देना, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपका भी कभी MLM कंपनी वालों ने काटा है, कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।